प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत रीति के साथ कार्य कर रहे हैं। आप जानते हैं बाइबल की सबसे सुंदर बात क्या है कि परमेश्वर का आत्मा आपको बोलता है, परमेश्वर आपको स्वयं बोलते हैं कि मेरी उपस्थिति में आ और सिद्ध हो जा। हम जब अब्राहम के जीवन को पढ़ते हैं तो अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि अब्राहम मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। परमेश्वर अब्राहम को ये बोल सकते थे भाई तू चल और सिद्ध हो जा, क्योंकि अब्राहम चल तो रहा था, परमेश्वर कामों को भी कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, लेकिन परमेश्वर ने बोला मेरी उपस्थिति मतलब मेरी मौजूदगी तेरे साथ होनी चाहिए। जब तू मेरी मौजूदगी में हो करके चलेगा तब तू सिद्ध पुरुष निकलेगा। और आगे हम अब्राहम के जीवन को पढ़ते हैं, है ना। ऐसे ही हम बाइबल में आप किसी भी जन को, परमेश्वर के नबी को ले लो, वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहा तब परमेश्वर ने उनको ऊंचा किया। और आज हम पढ़ते भी हैं उनके बारे में बाइबल के अंदर। हम दाऊद के जीवन में देखते हैं दाऊद 66 लड़ाइयाँ कैसे जीता। जब वो लड़ाई करने जाता था उससे पहले परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता था, तब परमेश्वर उसको बताता था कि कहाँ पर तूने घात लगा के बैठना है, कहाँ तूने अपने लोगों को भेजना है। तत्पश्चात उसके बाद वो युद्ध पे जाता था और ऐसे करते करते उसने 66 लड़ाइयाँ जीती। क्या था? परमेश्वर की उपस्थिति। 7 टाइम्स वो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता था। आज हम 1 घंटा का हम 5 मिनट भी नहीं बैठ पाते। अब हम देखते हैं दानियल के जीवन को। परमेश्वर ने छोटी उम्र में उसको चुना, जानते थे, लेकिन वो चुन करके परमेश्वर से कहाँ ले गया? राजा के महल में। राजा ने उसको इसलिए वहाँ के लोगों को चुना, वहाँ के यंगस्टर को, ताकि राजा उनसे सेवा करवा सके। उनको अपने लिए सेनापति की ज़रूरत थी, बहुत से वहाँ काम होते थे राजा के महल में, तो वो भी इस प्रकार चुना गया। लेकिन इसमें योजना परमेश्वर की थी, है ना। जब उसको मांस खाने को बोला गया तब उसने इनकार किया। क्यों? परमेश्वर की उपस्थिति, है ना। और जब राजा ने फरमान निकलवाया कि कोई भी उसको, राजा को छोड़ किसी की उपासना ना करे, लेकिन दानियल फिर भी 3 समय परमेश्वर के आगे बैठता था, है ना, यरूशलेम की ओर मुँह करके। और जब राजा को पता लगा तो शेरों की माद में डाल दिया गया दानियल को, है ना। मगर दानियल वहाँ से जीवित जिंदा बाहर निकला। क्यों? परमेश्वर की उपस्थिति उसके जीवन में थी। और आगे हम जानते हैं दानियल के बारे में कि परमेश्वर ने उसे कैसे ऊंचा किया, बुद्धिमान व्यक्ति वो हुआ। क्या? परमेश्वर की उपस्थिति। यूसुफ के जीवन को देखो, यूसुफ भी चुना गया परमेश्वर के द्वारा। जो भी कुछ उसके जीवन में हुआ वो परमेश्वर की एक योजना थी। मिस्र देश में वो गया, क्यों? उसके भाइयों ने उसको बेच दिया था चंद सिक्कों के अंदर, और मिस्र देश का वो प्रधानमंत्री बना। क्यों? परमेश्वर की उपस्थिति उसके जीवन में थी। कालेब के जीवन को देख लो, यहोशू के जीवन को देख लो, है ना। आप क्या बोलते हैं, किसी भी बाइबल में जो परमेश्वर की उपस्थिति में चला और सिद्ध होता गया। क्यों? परमेश्वर की उपस्थिति थी उसके जीवन में, उन सबके जीवन में, तभी वो परमेश्वर में चलते गए और सिद्ध पुरुष बने। और आज हम उनके जीवन को पढ़ते भी हैं। क्यों? परमेश्वर की उपस्थिति। जब आप और मैं हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, हो सकता है आज आपको प्रॉब्लम हो रही हो कि आप प्रेयर नहीं कर पा रहे हो, या कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ में, लेकिन अगर आप ना 10 मिनट निकाल करके सिर्फ परमेश्वर से ये बोलें कि परमेश्वर मैं तेरी उपस्थिति में बैठा हूँ और मुझे और बैठना है और ज़्यादा समय तेरे साथ बिताना है। आप 10 मिनट से कब आपके 20 मिनट हो जाएंगे, 20 मिनट से कब आधा घंटा से कब 45 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन शुरुआत करनी पड़ेगी। अब्राहम ने भी शुरुआत करी परमेश्वर की उपस्थिति में जाने की, दाऊद ने भी, दानियल ने भी, यूसुफ ने भी, सब परमेश्वर की उपस्थिति में चले और सिद्ध पुरुष बने। शुरुआत आज हमें करनी है परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ करके। जो हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन से भी उन मांदों को, जहाँ शेर हैं, जहाँ शैतान हमको डालना चाहता है, उन शेरों को, मुंह को बंद कर देगा, उन मांदों को ख़त्म कर देगा, है ना। तो आज हमें ज़रूरत है परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने की। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे ना, तब परमेश्वर हमको जिलाएगा। हम फतेह पाएंगे उन कामों पर, उन बिजनेस पर जिन पर हम फतेह पाना चाहते हैं। खाली ज़रूरत है परमेश्वर की हजूरी में बैठने की। मैं विश्वास करता हूँ कि आज से आप और मैं परमेश्वर की हजूरी में बैठेंगे, चाहे 10 मिनट से ही हम बैठेंगे। 10 मिनट कब 20 हो जाएंगे, कब 20 30, कब 30 60, कब 60 2 घंटा हो जाएगा, ये आपको और मुझे पता नहीं चलेगा। ये परमेश्वर की उपस्थिति ही है कि आज परमेश्वर के इतने बड़े बड़े दास हैं, है ना। 6 के 6 दिन वो प्रेयर में रहते हैं। 7वें दिन जब वो आते हैं तो परमेश्वर उनके द्वारा कैसे बड़े काम वो करता है, कैसे अपने लोगों से बात करता है।
परमेश्वर की उपस्थिति कितनी ज़रूरी है ये आपको और मुझे अच्छे से पता है। बाइबल के अंदर जब जब परमेश्वर की उपस्थिति हटी है, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर आए हैं, उसकी उपस्थिति से बाहर आए हैं, तब तब बाइबल में वो जन मुसीबत में पड़ा, और हम भी जानते हैं कि हम भी मुसीबत में पड़े हैं। लेकिन जब जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहे हैं, मुसीबतों ने रास्ता मोड़ लिया। बाइबल कहते हैं कि शैतान एक मार्ग से होकर के आएगा, परंतु वो 7 मार्ग होकर के तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। ऐसे ही होगा जब परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे, मुसीबत, प्रॉब्लम, बीमारी एक मार्ग होकर के आपके सामने आएगी और वो 7 मार्ग होकर के आपके सामने से चली जाएगी। यहोवा परमेश्वर आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबको जय मसीह की।